नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की बात दोहराई है। इससे हमारा समाज और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि बिहार ने एक रास्ता दिखाया है, देश को उसे देखना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी और उसका डेटा भी सार्वजनिक करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान शामिल होते हुए कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने यूपी उपचुनाव से लेकर इंडिया गठबंधन और जातीय जनगणना को लेकर अपनी बातचीत करते हुए उन पर खुलकर विचार किया। अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि यूपीए की सरकार में जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए गए, तो इस पर अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि राजनीति के इतिहास और पुराने नेताओं ने क्या किया मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज जो पॉजिटिव सोच है, आज की पीढ़ी जागरूक है, वो जानती है वो ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के दौर में चल रही है। आप कोई बात नहीं छुपा सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इसलिए जातीय जनगणना की बात कह रही है, इससे हमारा देश और मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए जातीय जनगणना नहीं कराने पर अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2012 से साल 2017 तक हमें उम्मीद थी कि उस समय की सरकार ने जो भरोसा दिया था, हमें याद है कि नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने भी नेता ने हैं, सभी ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय जातीय जनगणना का डेटा कलेक्ट हुआ लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि इस बार जातीय जनगणना होगी और उसका डेटा भी सार्वजनिक रूप में शेयर किया जाएगा। अगर बिहार ने ये रास्ता दिखाया है तो देश को देखना चाहिए और जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ भी की और कहा कि हम उनकी तब और ज्यादा तारीफ करेंगे जब वो उनका साथ छोड़कर आ जाएं, क्योंकि हम उनके कहने से इंडिया गठबंधन में गए थे। अब वो हमें छोड़कर चले गए लेकिन हम नहीं बदले। समय पर चीजें बदलती थी, कभी वो हमारे साथ थे, अब नहीं है। देश के बहुत सारे नेताओं को भरोसा है कि वो हमारे साथ आएंगे। अब ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार के अंदर विधानसभा का उपचुनाव है, उसके बाद अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एनडीए का पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।